खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के तहत आज दौलताबाद किले में किया गया हेरिटेज वॉक का एहतमाम। सैकड़ों हिस्ट्री लवर्स हुए वॉक में शामिल। रियासत भर में आज मुनक़िद किया गया टीचर्स की नौकरी के लिए लाजमी TET इम्तिहान। बार बार इम्तिहान की तवारीख बदलने से शहर में 20% उम्मीदवार रहे गैर हाजिर। अब तलबा को रिजल्ट का इंतजार। कोरोना दौरानिये के बाद हफ्तेवारी बाजार तो हो गए शुरू, मगर ग्राहकों के बगैर खत्म होने लगी मार्केट की रौनक। ताजिरों को तशवीश। और तालुका सिल्लोड़ के गोलेगांव में धड़ल्ले से जारी है ऑनलाइन जुआ। नौजवान और स्कूली तलबा में बढ़ने लगा जुए का शौक। सरपरस्त परेशान। ग्राम पंचायत के अहदेदारान ने हुकूमत इंतजामिया से किया कार्रवाई का मुतालबा। खबरें तफसील से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से आज दौलताबाद किले में हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें हिस्ट्री लवर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। वाज़ेह है कि सारी दुनिया में हर साल 19 नवंबर तक 25 नवंबर के दरमियान वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है। लिहाजा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से भी इस दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुकाबले मुनक़िद करवाए जा रहे हैं, ताकि आवाम को इस शहर की तारीख़ और शहर में मौजूद तारीख़ी असासों की अहमियत से वाकिफ़ करवाया जा सके। इसी ज़िम्न में आज दौलताबाद के किले के अहाते में हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ASI डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट मिलिंद कुमार चौले, हिस्ट्री स्कॉलर डॉक्टर दुलारी कुरैशी, डॉक्टर रफ़त कुरैशी और संजय रोहनकर के अलावा हिस्ट्री लवर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। डॉक्टर दुलारी कुरैशी ने हाज़रीन को तारीख़ की अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि हमारा जन्म इस तारीख़ी शहर में हुआ है और हमारा शहर तारीख़ी असासों से मालामाल है, मगर हम इन असासों की कदर नहीं करते, जिसकी वजह से इनका वजूद ख़तरे में है। 18 अप्रैल 1982 में ट्यूनीशिया में आईकोमोस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, जिसमें तारीख़ी असासों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी अहमियत से आवाम को वाकिफ़ करवाने की गर्ज़ से आलमी तारीख़ी असासजात तहफ़्फ़ुज़ दिन और हफ़्ता मनाने का आगाज़ किया गया, जिसके बाद हर साल 18 अप्रैल को आलमी तारीख़ी असासजात तहफ़्फ़ुज़ दिन और 19 नवंबर से 25 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है। ज़माने में ऊँट सस्ते थे, तो ऊँट सामने रखते थे और पीछे से हाथी आके अटैक करते थे, तो ऊँट मर जाते थे, हाथी बच जाते। और एक ये था कि उनको और भी अटैकर्स को जो है हर स्टेप पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो ऐसे कीले रहते थे। ये स्टोर है, इसमें अभी भी वो कीले हैं, ऐसे कीले रहते थे, कौन से भी इसमें डालो वो कीला इसका नोक जो है ऊपर आता है, तो ये पूरे यहाँ से यहाँ बिछा देते हैं। आप लोगों को मालूम है कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक शुरू हुआ अभी 19 से 25 चलता है, हर साल हम मनाते हैं। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ये आपका कल्चरल हेरिटेज है। आप जैसे हेरिटेज वॉक कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा आते ही चाय लिए पिए और बस ग्लास फेंक दिए। अब ये सब चीज़ आप लोगों को, क्योंकि आप हेरिटेज वॉक में आए हैं, आप अगर सीखें कि किस तरह से हम लोगों को मुश्किल होता है मॉन्यूमेंट मेंटेन करने में। ये 204 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो हमारा ASI के प्रोटेक्शन में है वो है, बाकी आउटर फोर्टिफिकेशन 4.5 किलोमीटर के करीब है। 3 मरतबा इम्तिहान की तारीख बदलने के बाद आज आखिरकार TET का इम्तिहान ले लिया गया, जिसके सबब 15 से 20% उम्मीदवार एग्ज़ाम से गैर हाजिर रहे। वाज़ेह रहे कि असातिज़ा की नौकरी हासिल करने के लिए लाजमी करार दिए गए TET इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दे रखी थीं, मगर 3 मरतबा इम्तिहान की तवारीख़ तय करने के बाद मुलतवी कर दी गईं, जिसकी वजह से इन उम्मीदवारों में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी। आखिरकार स्टेट एग्ज़ाम काउंसिल पुणे ने
TET امتحان کی تواریخ کا اعلان کیا اور آج یہ امتحان منعقد کیے گئے۔ یہ امتحان 2 سیشن میں لیا گیا، جس کے لیے شہر میں 54 امتحانی مراکز بنائے گئے تھے۔ پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ دونوں ہی کے لیے جملہ 16,234 طلباء نے درخواستیں داخل کی تھیں۔ دونوں ہی پرچوں کے لیے طلباء کو الگ الگ سیٹ نمبر اور ہال ٹکٹ دیے گئے تھے۔ ایگزام سینٹر پر کورونا پروٹوکول پر سختی سے عمل کیا گیا۔ متعلقہ محکمے سے موصول اطلاع کے مطابق امیدواروں نے پرسکون ماحول میں پرچے حل کیے، مگر اس امتحان سے 15 تا 20% امیدوار غیر حاضر رہے۔ ہفتے واری بازاروں سے 80% گاہک کم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تاجر تشویش میں مبتلا ہے اور وہ ویکلی مارکیٹ کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاچوڑ کا ہفتواری بازار علاقے مرٹواڑہ کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور ویکلی مارکیٹ ہے، مگر کورونا کی روک تھام کے پیش نظر یہ بازار گزشتہ 1.5 سال سے بند تھا، اور 1.5 سال بعد جب پھر سے یہ بازار شروع ہوا تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہفتواری بازار سے گاہک ہی غائب ہیں۔ گزشتہ دنوں ہوئی طوفانی بارشوں کے سبب فصلوں کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا بڑا اثر بھی اس بازار پر پڑا ہے، اور 70 تا 80% گاہک کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے تاجروں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے، اور گاہک نہ ہونے کے سبب علاقے مرٹواڑہ کے بڑے تاجر یہاں خرید و فروخت کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس بازار کی اہمیت بھی گھٹنے لگی ہے اور رونقیں بھی کم ہونے لگی ہیں۔ बीड जिल्ह्यातील व्यापारी येणारे पाचोडमध्ये आपल्याकडे काही व्यापारी यायला तयार नाही। बाजार खराब झाल्याबद्दल पाचोडमध्ये पाऊस जास्त झाल्यामुळे शेतकरी परेशान आहे। त्या हिशोबाने पाचोडमध्ये बाजार भरायला तयार नाही। 70 ते 80% बाजारावर परिणाम झालेला आहे। त्याबद्दल बाजार 80% कमी झाला। पुन्हा आपल्या जालना जिल्ह्यातून किंवा बीड जिल्ह्यातून येणारे व्यापारी पाचोडमध्ये यायला तयार नाही। जिकडे तिकडे आपापल्या पद्धतीनं लहान लहान बाजार भरू लागले। त्या पद्धतीनं पाचोडचा बाजाराला 80% फरक पडला। किसान लोकांना शेतीमध्ये काम नाही, त्याबद्दल भी बाजाराला फार फरक झालेला आहे। तालुका सिल्लोड के गोलेगांव बुजुर्ग में जारी जुआ, मटका और दीगर गैर कानूनी कारोबार फौरी बंद करवाए जाएं, ये मतालिबा ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान ने रियासती वजीर आला, राब्ता वजीर और रूरल एसपी से किया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम अजंता पुलिस को भी दिया गया। गोलेगांव बुजुर्ग ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान ने अजंता पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते को एक मेमोरेंडम देते हुए उन्हें बताया कि गोलेगांव में जुआ, मटका और गैर कानूनी कारोबार ज़ोरों शोर से जारी हैं। उनका कहना है कि यहाँ मौजूद मशहूर खंडोबा मंदिर से मुत्तसिल बस स्टैंड भी है, जहाँ 24 घंटे मुसाफिरों की आवाजाही लगी रहती है, मगर इस पुरहुजूम मकाम पर बेदरेग ऑनलाइन जुआ, जो चक्री और बंगलों के नाम से जाना जाता है, खेला जाने लगा है। इस अड्डे पर नौजवानों के साथ साथ अब स्कूली तलबा भी आने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है, जिससे सरपरस्तों में भी शदीद बेचैनी पाई जा रही है। चक्री नामी जुआ खेलने के लिए नौजवान कर्ज लेने से भी नहीं चूकते और हार जाने के बाद वो कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। लिहाजा गांव में जारी सभी गैर कानूनी कारोबार और जुए के अड्डे फौरी बंद करवाए जाएं। इस तरह के मतालिबाती मेमोरेंडम वजीर आला, राब्ता वजीर, जिला कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट को रवाना किए गए हैं। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान के इस कदम पर गाँव वालों ने खुशी का इजहार किया है और इंतबाह दिया है कि अगर फौरी कार्रवाई न की गई तो आवामी तहरीक शुरू की जाएगी। ये तहरीक नायब सरपंच जावेद देशमुख की रहनुमाई में शुरू की गई, जिसमें काशीनाथ इंगड़े, विष्णु धनवट, भगवान इंगड़े, भाऊ साहब झुंड, सलमान बागबान, सिद्धेश्वर गौहाने, कैसर देशमुख और राजू दांडगे के अलावा दीगर साकिनान शामिल हैं। रियासत भर में जारी एसटी मुलाजमीन की हड़ताल कब ख़त्म होगी और मुसाफिरों को खानगी टैक्सी वालों की लूट खसूट से कब निजात मिलेगी, ये सवाल मुसाफिर हुकूमत व इंतज़ामिया से कर रहे हैं। महकमा एसटी को रियासती हुकूमत के तहत शामिल किए जाने और दीगर मतालिबात को लेकर पिछले माह की 28 तारीख से एसटी मुलाजमीन की रियासतगीर हड़ताल जारी है और एसटी का चक्का जाम है। इस हड़ताल के सबब रियासत तेलंगाना व महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ ज़िला नांदेड़ के नरसी बस स्टैंड पर भी सन्नाटा है और बस अड्डे के गेट के सामने गैर कानूनी मुसाफिर बरदार गाड़ियों, टैक्सियों और ट्रैवल्स वालों ने गैर मुअल्लना कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ से मुसाफिरों की लूट करते हुए
इन निजी मुसाफिर बरदार गाड़ी मालिकान के वारे नियारे हो रहे हैं। ये गाड़ी मालिकान अपनी गाड़ियों में मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह ठोंस कर ले जा रहे हैं और दाम भी 2 गुने 3 गुने वसूल कर रहे हैं। इस जानिब कम अज़ कम RTO महकमा ही तो ध्यान दे ताकि मुसाफिरों को जान का जोखिम लेकर सफ़र न करना पड़े और उन्हें माशी लूट खसूट से भी बचाया जा सके। इस तरह का मुतालबा अवाम व मुसाफिरीन कर रहे हैं और दूसरी जानिब शदीद मुंतज़िर हैं कि कब ST की हड़ताल ख़त्म होगी और वो फिर से ST का महफूज सफ़र कर सकेंगे। ST मुलाजमीन की हड़ताल में फूट पड़ने की तस्वीर उस वक्त मंजर आम पर आई जब पैठन डिपो से 20 नवंबर को पुलिस की निगरानी में पैठन पाचोड़ बस शुरू की गई। नाजरीन, गुज़िश्ता कमोबेश 15 रोज़ से ST मुलाजमीन की हड़ताल जारी है और ST की बसें बंद हैं। रियासती सरकार के तहत कर दिए जाने के कलीदी मुतालबे को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान पर रियासत भर के ST मुलाजमीन के धरने व एहतजाज जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब इस एहतजाजी तहरीक में उस वक्त फूट पड़ जाने के आसार नुमाया हुए हैं जब ज़िला औरंगाबाद के पैठन बस डिपो से गुज़िश्ता रोज़ पैठन से पाचोड़ तक की बस खिदमात पुलिस की निगरानी व बंदोबस्त के साथ शुरू की गई और इस बस ने पाचोड़ तक की पहली फेरी भी मुकम्मल कर ली। हालांकि बस में कोई मुसाफिरों के सफ़र के बगैर ही डिपो मैनेजर और कंडक्टर व ड्राइवर अमले ने पाचोड़ से ये पहली फेरी मुकम्मल की और पाचोड़ से पैठन का वापसी का सफ़र पुलिस की निगरानी में रात 9 बजे के करीब मुकम्मल किया। दरियासना चंद नामालूम अफराद की जानिब से ST की इस बस पर दौरान सफ़र राहटा गांव फाटे पर पथराव भी किया गया, जिस पर एहतजाजियों व हड़तालियों पर शुबह का इजहार किया जा रहा है। महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम की तीसरी रियासती कॉन्फ्रेंस MP इम्तियाज़ जलील की सदारत में मुनक़िद की गई, जहां मोहल्ला लाइब्रेरी के ज़रिए बच्चों में कुतुबबीनी का ज़ौक़ पैदा करने पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम का तीसरा रियासती इजलास MP इम्तियाज़ जलील की सदारत में रखा गया था, जिसमें मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी, शेख ज़ियाउद्दीन, मसीहुद्दीन सिद्दीकी और जाकिर सिकलगर मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। नाजरीन, कोरोना दौरानिया में जब लॉकडाउन के सबब शहरियान परेशान थे और उन पर फाका कशी की नौबत आई हुई थी, उस वक्त NGOज़ ने खूब मेहनत की थी और घर घर पहुंचकर ज़रूरतमंद और भूख से बेहाल शहरियान के लिए 2 वक्त का खाना फराहम करवाया था। यही नहीं, दीगर रियासतों से आए मज़दूर जब लॉकडाउन में फंस गए तो उन्हें उनके वतन पहुंचाने का इंतज़ाम भी किया था। कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को दवाखाना लाने ले जाने का इंतज़ाम भी किया। महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम की तीसरी रियासती कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी रहनुमाई की गई। इस मौके पर उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ अंदाज़ और तरीक़ों से खिदमात अंजाम देने वाले रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी की मेहमानों ने खूब सताइश की और फोरम की जानिब से उन्हें मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर उनका इस्तक़बाल किया गया। ताल्लुक़ात जाफराबाद में शायर और अवामी फ़नकारों की जानिब से मुअम्मर फ़नकार मानधन समिति का इस्तक़बालिया प्रोग्राम रखा गया। ज़िला जालना के ताल्लुक़ जाफराबाद में गुज़िश्ता रोज़ 20 नवंबर को कौमी कीर्तनकार गोविंद पाल महाराज, जनार्दन पैठने, उत्तम महाराज भारती वो डावरगांव देवी की जानिब से मुनक़िद इस प्रोग्राम का आगाज़ सरस्वती की पूजा से किया गया। बाद अज़ा ज़िला परिषद समाज कल्याण शोबे की मुताल्लिक़ा समिति के सदर प्रोफेसर विनोद जाधव और शायर गुलाबराव नार्लीकर मेंबर मानधन समिति का शाया निशान इस्तक़बाल किया गया। साथ ही ताल्लुक़े के नामवर कलाकारों व शायरों नाना भाऊ परिहार, शेख यूनुस भाई, साइना तिंगड़े, अम्बेकर, दिलीप पिंपड़े के भी इस्तक़बाल व एजाज़ किए गए। दरियासना नाना भाऊ परिहार ने मज़कूरा समिति से गुजारिश की कि किसी भी नामवर व मुअम्मर शायर व फ़नकार के साथ नाइंसाफ़ी न हो, इस बात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि चूँकि जाफराबाद ताल्लुक़े से इस समिति पर कोई मेंबर नामज़द नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ के कलाकार व फ़नकार पसोपेश में थे। ताहम इस पसोपेश को समिति के सदर गुलाबराव ने दूर करते हुए खुलासा किया कि इस मामले को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने ताल्लुक़ा भर से फ़नकारों की शिरकत पर इजहार तमानियत भी किया। इस तकरीब में दिलीप पिंपले, कौमी कीर्तनकार गोविंद पाल महाराज व दीगर के साथ साथ कसीर तदाद फ़नकार भी मौजूद थे।
हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे की काही कलावंतांनी मला विनंती केली की साहेब आम्हाला आपला सत्कार करण्याची संधी या ठिकाणी द्यावी. मी एक लोककलावंत आहे, कलावंतांची भावना काय आहे ही जाणू नये आणि म्हणून मी त्या कलावंतांना भेटण्यासाठी खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आलेले. सत्कार घेणं हा काही माझा उद्देश या ठिकाणी नाही आहे. मला खऱ्या अर्थानं कलावंतांना भेटायचं आहे, कलावंतांच्या व्यथा मला या ठिकाणी जाणून घ्यायच्या आहे, या अर्थानंच मी या ठिकाणी आलेले. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजमीन के आर्जी तकर्रुरात के लिए 6 लेबर सप्लायर एजेंसियों ने टेंडर्स दाखिल किए थे, जिनमें से 4 एजेंसियों के टेंडर तकनीकी वजूहात के सबब रद्द हो गए और अब मैदान में सिर्फ 2 एजेंसियां बाकी बची हैं. वाज़ेह है कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्टाफ की कमी है, मगर स्टाफिंग पैटर्न को मंजूरी न मिलने के सबब तकर्रुरात का अमल इल्तवा में पड़ा हुआ है. गो के साल रवां रियासती हुकूमत ने स्टाफिंग पैटर्न को मंजूरी देने के बाद आरआर को भी मंजूरी दे दी है, मगर एएमसी इंतज़ामिया ने अब तक बिंदु नियमावली तैयार नहीं की, जिसकी वजह से अब भी मुलाजिमीन के तकर्रुरात में रुकावट है. लिहाजा स्टाफ की कमी को पूरा करने खानगी लेबर सप्लाई एजेंसी की मारिफत आर्जी तौर पर मुलाजिमीन के तकर्रुरात करने की गर्ज से एएमसी इंतज़ामिया ने टेंडर कॉल किए थे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 6 टेंडर मौसूल हुए थे, जिनकी टेक्निकल बिड गुज़िश्ता दिनों खोली गई, जिनमें 4 एजेंसियां इस काम के लिए नाअहल करार दी गईं, जबकि तकनीकी एतबार से महाराना और आईएसएफ सर्विसेज ये 2 एजेंसियां ही अहल करार पाईं. अब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में मुताल्लिक़ा एजेंसी के सामने इन एजेंसियों की फाइनेंशियल बिड ओपन की जाएगी और जिनके निर्ख कम होंगे उस एजेंसी के मारिफत मुलाजिमीन के तकर्रुरात किए जाएंगे. वार्ड नंबर 15 मिटमिटा में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से सुहास ठुमरे की रिहाइशगाह तक सीमेंट रोड तामीर किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह एमएलसी अंबादास दानवे के हाथों अमल में आया. वाज़ेह है कि वार्ड नंबर 15 मिटमिटा इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहमी का मुतालबा यहाँ के साकिनान करते आ रहे हैं. उन्हें राहत फराहम करवाने के लिए एमएलसी अंबादास दानवे की काविशों से छत्रपति शिवाजी चौक से सुहास ठुमरे की रिहाइशगाह तक सीमेंट रोड का तामीरी काम शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह एमएलसी अंबादास दानवे के हाथों किया गया. इस मौके पर वनीता ठाकुर, कविता सुरड़कर, मीरा राठौड़, सुमन कामले, मोरे ताई, गणेश रविवाले, किशन कंसे, हरीश दुबेले और दीगर मौजूद थे. साकिनान की रहनुमाई करते हुए एमएलसी अंबादास दानवे ने उन्हें मशवरा दिया कि अपनी गैर कानूनी तामीरात को गुंठेवारी कानून के तहत रेगुलराइज करवा लें. इससे अवाम का ही फ़ायदा है. न सिर्फ इस इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जा सकेंगी, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर लोग बैंक से कर्ज भी उठा पाएंगे. महानगरपालिकेचे अधिकारी येतील, आर्किटेक्ट येतील. मी सुद्धा माझ्या ऑफिसमध्ये सोमवार, मंगळवार, बुधवार 3 दिवसाचा कॅम्प लावलाय. या भागात सुद्धा एक मोठा कॅम्प व्हावा अंबादास. एक रिक्षा फिरवा, महापालिकेचे अधिकारी येतील, 4-5 आर्किटेक्ट इथं मागवा आणि लोकांना आव्हान करा निश्चित. आणि याच्यातला आणखी सांगतो, हा पैसा जमा झाल्यानंतर आपल्याच भागात खर्च करणार आहे, असं नाही की दुसरीकडे जाणार. हा पैसा तुमच्याच विकासावर खर्च केला जाणार आहे. आणि म्हणून गुंठेवारीच्या विषयी सुद्धा गैरसमज करू नका. हा गुंठेवारी आपल्यासाठी हे लक्षात ठेवा आणि म्हणून हा गुंठेवारीचा सुद्धा लाभ घ्यायच्या प्रकारची विनंती करतो. थांबतो. सिडको N7 के धम्मदीप बौद्ध विहार में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां केएस ज्येष्ठ नागरिक समिति की जानिब से माता बौद्ध कन्या को वॉशिंग मशीन तोहफे में दी गई. वाज़ेह हो कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर, फुले नगर और गौतम नगर के मुअम्मर शहरियान के मसाइल व उलझनों को दूर करने के मौसर इक़दामात पर अमलावरी के लिए केएस नागरिक संस्था कायम की गई है, जिसके तहत शहर के N7 में वाक़ धम्मदीप बुद्ध विहार में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया. इजलास में केएस ज्येष्ठ नागरिक समिति के मेंबरान की जानिब से चौका के लोकुत्तरा बुद्ध विहार के भदंत बुद्धिपालु महाथेरो के हाथों माताजी बुद्ध कन्या को वॉशिंग मशीन तोहफे में दी गई. इस मौके पर भदंत महाथेरो ने बतलाया कि ज्येष्ठ नागरिकों के इसरार पर N7 के धम्मदीप बुद्ध विहार में महेंद्र सोनोने की सदारत में मज़कूरा संस्था कायम की गई है. इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर भारती सोनोने, ज्येष्ठ नागरिक कमेटी के सदर भास्कर वानखेड़े, विष्णु मोकड़े, जितेंद्र सोनोने और रमेश पवार व दीगर नामवर व मुअम्मर शहरियान मौजूद थे. खाद बनाने वाली मारूफ कंपनी झूआर एग्रो की जानिब से गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के डीलरों के लिए एक मेला मुनक़्क़िद किया गया.
इस इजलास में कंपनी के सदर हर्षदीप सिंह, जनरल मैनेजर दिलीप चौहान और दीगर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस तकरीब में खिताब करते हुए मदन मोहन पांडे ने कहा कि भारत सरकार ने DAP और दीगर कीमियाई खाद पर दी जाने वाली इमदाद में बढ़ोतरी कर देने के सबब इंटरनेशनल मार्केट में खाद की कीमतों में इजाफे के बावजूद खाद की कीमतें काबू में हैं। इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें और कच्चे माल की कीमतों के मुताबिक आज DAP खाद की 50 किलो की बोरी की कीमत 2400 रुपये है, लेकिन मुल्क के किसानों को ये बोरी सिर्फ 1200 रुपये में फराहम की जा रही है। उन्होंने झुआरी एग्रो से मुतालिक कहा कि इस कंपनी ने अपनी सालाना पैदावार का तनासुब 30 लाख टन किए जाने की तरफ पेशकदमी कर दी है, जिसके सबब रियासत के किसानों को बिला ताख़ीर साल भर जय किसान खाद की फराहमी यकीनी हो जाएगी। इस मौके पर कंपनी के नायब सदर हर्षदीप सिंह ने भी मौसर रहनुमाई की, जबकि इस इजलास में कंपनी के प्रोडक्शन शोबे के डायरेक्टर नितिन कंटक, मिलिंद आकरेकर, मसूद नदीम, सिद्धार्थ दास, औरंगाबाद के माविन जनरल मैनेजर राजेंद्र डावखर और गोवा व आंध्र प्रदेश के झुआरी के कई जिम्मेदारान मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के तहत आज दौलताबाद किले में किया गया हेरिटेज वॉक का एहतमाम। सैकड़ों हिस्ट्री लवर्स हुए वॉक में शामिल। रियासत भर में आज मुनक़िद किया गया टीचर्स की नौकरी के लिए लाजमी TET इम्तिहान। बार बार इम्तिहान की तवारीख बदलने से शहर में 20% उम्मीदवार रहे गैर हाजिर। अब तलबा को रिजल्ट का इंतजार। कोरोना दौरानिये के बाद हफ्तेवारी बाजार तो हो गए शुरू, मगर ग्राहकों के बगैर खत्म होने लगी मार्केट की रौनक। ताजिरों को तशवीश। और तालुका सिल्लोड के गोलेगांव में धड़ल्ले से जारी है ऑनलाइन जुआ। नौजवान और स्कूली तलबा में बढ़ने लगा जुए का शौक। सरपरस्त परेशान। ग्राम पंचायत के हुद्देदारान ने हुकूमत इंतजामिया से किया कार्रवाई का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।